नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फीमेल बॉडी की एक ऐसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं पर असल बायोलॉजिकल सच बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मूड स्विंग्स की। ये कोई ऐसे ही रैंडम या अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी बायोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी छुपी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प साइंस में डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहला और अहम सवाल, आखिर इन अचानक होने वाले मूड स्विंग्स के पीछे का असली बायोलॉजिकल कारण क्या है? देखिए, अक्सर लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं या सोच लेते हैं कि इनका कोई सिर पैर नहीं है, राइट? पर सच्चाई ये है कि ये कोई रैंडम इवेंट्स बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल हमारी बॉडी के अंदर लगातार चल रहे एक बेहद कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का सीधा सीधा नतीजा होते हैं। अगर हम मेल और फीमेल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करें ना, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। फीमेल बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो मेल्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और फ्रैंकली कहीं ज्यादा अमेजिंग होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप में बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट करता है। और इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के सेंटर में है एक खास नंबर, और वो नंबर है 28 यानी 28 डेज का साइकिल। इस पूरे 28 दिन के टाइम फ्रेम में ना बॉडी के अंदर मेनली 4 अलग अलग हार्मोन्स का एक बहुत ही इंट्रिकेट डांस चल रहा होता है। हर एक दिन इन हार्मोन्स का लेवल बदलता है और यही बदलाव इस पूरी प्रोसेस को ड्राइव करता है। ये लिटरली एक परफेक्ट टाइमिंग का बायोलॉजिकल खेल है। आइए इस टाइमलाइन को थोड़ा क्रोनोलॉजिकली समझते हैं। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है। फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और 14वें दिन तक आती है, जिसे हम ओव्यूलेशन का पॉइंट कहते हैं। ये जो पहले 14 दिन है ना, ये बॉडी की आगे की स्थिति और मूड के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार करते हैं। अब इन पहले 14 दिनों में बॉडी के अंदर असल में होता क्या है? एक बहुत ही खास तरह की केमिकल हलचल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH लगातार बढ़ने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी ऊपर जाता है। जब ये दोनों LH और एस्ट्रोजन एक साथ बढ़ते हैं तो बॉडी पर इनका एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और इस जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट का रिजल्ट क्या होता है? एंट्री होती है एक खास केमिकल की, जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। आप इसे बॉडी का अपना हैप्पीनेस केमिकल भी कह सकते हैं। ये हमें खुशी देता है, मूड को अपलिफ्ट करता है और एनर्जी लेवल्स को बिल्कुल हाई रखता है। पहले 14 दिनों में जब LH और एस्ट्रोजन हाई होते हैं ना, तब ये सेरोटोनिन भी अपने पीक पर होता है। यहाँ अगर हम इन लेवल्स को देखें तो आपको 3 क्लियर पीक्स दिखेंगे, हाई LH, हाई एस्ट्रोजन और इनकी वजह से बना हाई सेरोटोनिन। ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, यही वो एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से साइकिल के शुरुआती 2 हफ्तों में मूड एकदम बढ़िया रहता है और इंसान बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। 14वें दिन पर यानी ओव्यूलेशन के टाइम नेचर अपना गियर शिफ्ट करती है। अब बॉडी का पूरा फोकस बदल जाता है और वो एक नए जीवन को कंसीव करने की पॉसिबिलिटी के लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड और सीरियस बायोलॉजिकल शिफ्ट है। ओव्यूलेशन के बाद तो जैसे अंदर एक अलग ही उथल-पुथल मच जाती है। नेचर की इस नई तैयारी की वजह से अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अचानक से ऊपर जाने लगता है, लगभग 3 से 5 दिन तक। फिर अचानक से ये प्रोजेस्टेरॉन गिरता भी है और इसकी जगह FSH यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बढ़ने लगता है। सही मायने में कहा जाए तो ये एक हैवी बायोलॉजिकल टर्ब्यूलेंस का टाइम होता है। तो अगर हम साइकिल के इन दोनों हिस्सों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। डे 1 से 14 तक सब कुछ स्टेबल था, सेरोटोनिन हाई था, लेकिन 20वें दिन के आसपास आते आते स्क्रिप्ट पूरी तरह पलट जाती है। ये जो रैपिड हार्मोन शिफ्ट्स होते हैं ना, ये पहले हाफ की उस सारी खुशी और स्टेबिलिटी को एकदम से हिलाकर रख देते हैं। और यहीं पर आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट। हार्मोन्स के इस अचानक हुए बदलाव की वजह से बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है। एक मैसिव और सडन ड्रॉप। अब सोचिए, सेरोटोनिन हमें खुशी दे रहा था, राइट? तो जब ये हैप्पीनेस केमिकल अचानक गायब होगा तो उसका सीधा नतीजा क्या होगा? चिड़चिड़ापन, गुस्सा और वही सब जिसे हम आम भाषा में मूड स्विंग्स कहते हैं। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। जरा अपने बचपन की कोई ऐसी मेमोरी याद कीजिए जब आप दूसरे कमरे में आराम से खेल रहे हों और मम्मी अचानक वहां आकर बिना किसी बात के आपको डांट लगाने लगे। ऐसा लगता था ना कि बिना किसी वजह के ही गुस्सा फूट पड़ा है।
होता था ना ऐसा, कभी कभी हम बचपन में बड़े बड़े क्राइम्स कर देते थे, कोई कीमती चीज तोड़ दी और वो आसानी से माफ भी हो जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी अचानक से लिटरली आउट ऑफ द ब्लू डांट पड़ जाती थी या एक आध थप्पड़ भी लग जाता था, और हम बेचारे बच्चे गाल मसलते हुए सोचते रह जाते थे कि यार आखिर हमने किया क्या है। सच्चाई ये है कि उन कंफ्यूज्ड बच्चों को उस वक्त कहाँ पता होता है कि ये सारा का सारा खेल उन 4 हार्मोन्स और सेरोटोनिन में आई उस सडन ड्रॉप का है। ये कोई बिना बात का गुस्सा नहीं था, बल्कि बॉडी के अंदर चल रहे उस इंटेंस बायोलॉजिकल रिएक्शन का एक नेचुरल आउटपुट था। इस पूरे प्रोसेस को इतनी गहराई से समझने के बाद ना सच में एक रिस्पेक्ट फील होती है। और ये जो इमेंस बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है ना, यही वो एग्जैक्ट रीजन है जिसकी वजह से एक फीमेल बॉडी को अक्सर नेचर यानी प्रकृति से कंपेयर किया जाता है। जैसे नेचर में मौसम बदलते हैं, बदलाव आते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बॉडी भी हर महीने इस चक्र से गुजरती है। क्योंकि प्रकृति ने सिर्फ फीमेल्स को ही ये प्रोफाउंड पावर दी है एक नए जीवन को आकार देने की। ये जो मूड स्विंग्स और हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है, ये कोई फ्लॉ या कमी नहीं है। ये उस चमत्कारी बायोलॉजिकल ताकत का हिस्सा है जो एक नई लाइफ के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो फाइनली इन सारी बातों को जान लेने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि एक जीवन को बनाने के लिए जिस इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल टर्ब्यूलेंस की जरूरत पड़ती है, उसे देखते हुए ये 28 डेज का कॉम्प्लेक्स साइकिल एक बहुत ही गहरे सम्मान का हकदार है। एक बार सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। ऐसे ही दिलचस्प बायोलॉजिकल फैक्ट्स को डिकोड करने के लिए हम